ईश्वर की सरल भाषा में की जाने वाली प्रार्थना चालीसा कहलाती है। भगवान की चालीसा का पाठ करने जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन पद्यात्मक पंक्तियां 40 छंद की होने के कारण चालीसा कहलाती है। हिंदू धर्म में चालीसा के माध्यम से ईश्वर की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करना काफी लोकप्रिय है। चालीसा का पाठ करने के दौरान श्रद्धा के साथ स्वच्छता का ध्यान रखकर ही किया जा सकता है। वैसे तो कई देवी देवताओं की चालीसा का पाठ लोग करते हैं, जैसे शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, शनि चालीसा इत्यादि। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को अमृता का वरदान मिला था। मान्यता है हनुमान जी आज भी धरती पर विराजमान है और जहां कहीं भी रामचरितमानस या हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहां वह किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। इसलिए हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में। हनुमान चालीसा का महत्व पुरातन काल से ही ईश्वर को प्रसन्न करने के तरीके चले आ रही हैं, उन्हीं में से एक है हनुमान चालीसा। मान्यता है कि जो भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करता है उसकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना में की गई एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। तुलसीदास जी बाल्यावस्था से ही श्री राम और हनुमान के भक्त थे, इसलिए उनकी कृपा से उन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक तथ्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना लोगों के मन से भय निकालने हेतु की थी। लेकिन हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के चरित्र का वर्णन किया है। हनुमान जी अपने बचपन से ही बहुत नटखट थे। एक दिन हनुमान जी के माता पिता तपस्या हेतु आश्रम गए और उनकी माता ने बोला कि पके हुए लाल फल ही खाना। हनुमान जी को भूख लगी और उन्होंने सूर्य देव को देखकर सोचा कि यह फल लाल और पका हुआ लग रहा है। भूख के कारण हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए उडीडीडीएच गए और उन्होंने सूर्य देव को मुंह में लिया। इस घटना वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने एक दोहा हनुमान चालीस में भी लिखा है। इस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। दोहा इस प्रकार है, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का अर्थ सरल भाषा ये है कि हनुमान जी ने सहस्र योजन की दूरी पर स्थित भानु मतलब सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। हनुमान चालीसा स्वयं में ही संपूर्ण हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है।